हेलो प्यारे बच्चों, आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की स्टडी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति या अंक प्रणाली के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी और फरवरी के आसपास होता है, और तो ये अभी आपके पास मौका है। नवोदय विद्यालय का एग्जाम अभी हुआ है, लेकिन जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बच्चे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, जो पहला चैप्टर हमारा होगा वो होगा अंक प्रणाली या हम कहते हैं संख्या पद्धति। आज इस वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, संख्या पद्धति का परिचय के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे संख्याओं को लिखने या तथा पढ़ने की विधियों पर, यानी हम कितनी विधियों से संख्याओं को लिख या पढ़ सकते हैं। इन दो टॉपिक्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि अंक प्रणाली या संख्या पद्धति में हम क्या स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, विभिन्न प्रकार के अंक हैं, तरह तरह के अंक है, 1 2 3 अलग अलग अंक है। इन अंकों से बनने वाली भिन्न भिन्न संख्याएं भी हैं। तो भिन्न भिन्न अंकों से बनने वाली भिन्न भिन्न संख्याओं की स्टडी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। या हम ऐसे कह लीजिए कि हम लोग विभिन्न अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्याओं का अध्ययन इस टॉपिक के अंदर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए, तो पहला ये जो अभी हमने बात की, तो परिचय की बात तो हमारी हो गई। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें संख्याओं को लिखने तथा पढ़ने की विधियों के बारे में, तो प्यारे बच्चों, संख्याओं को लिखने तथा पढ़ने की विधि दो तरह से हम, बल्कि 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। जो पहला मेथड है हमारा, वो भारतीय गणना प्रणाली के नाम से प्रचलित है, या हम इसे कह देते हैं हिंदू अरबी गणना प्रणाली। यानी अगर हम बात करें पढ़ने या लिखने की विधियों की, तो 3 तरह की विधियां हमें मिलती हैं। पहली विधि हमारी हो जाती है प्यारे बच्चों भारतीय गणना प्रणाली या हिंदू अरबी गणना प्रणाली। दूसरी हो जाती है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम, इसे हम इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं, इंडियन सिस्टम। और दूसरा हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली की, इसे इंटरनेशनल सिस्टम भी बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, और इसे यहां पर मैं इसे सही से लिख देता हूं, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। ठीक, और ये हमारी हो जाती, थर्ड हो जाती है रोमन प्रणाली, रोमन सिस्टम, रोमन सिस्टम। ठीक, तो ये 3 तरह की प्रणालियां हमको स्टडी करनी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल 2 ही सिस्टम पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो भारतीय गणना प्रणाली और दूसरा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तीसरा सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं सबसे पहले भारतीय गणना प्रणाली। आइए शुरू करते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं और फिर सही से पूरे बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूंगा। भारतीय गणना प्रणाली, पहला सिस्टम है हमारा भारतीय गणना प्रणाली। देखो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ आवर्त होते हैं। आवर्त होते कौन कौन से हैं मैं यहां लिखता हूं। इकाइयां हो गई, उसके बाद हजार, उसके बाद लाख, और उसके बाद करोड़। इस लेवल पर करोड़ तक की बात काफी है, और इन्हें हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। ठीक, अब ये एक आवर्त का कॉलम हमारा बनकर तैयार हो जाता है। ठीक, अब बच्चों हर एक आवर्त में 2-2 कॉलम है, केवल इकाइयां को छोड़कर, क्योंकि इकाइयां में 3 कॉलम हमें मिलते हैं। कौन कौन सा? इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा। जबकि हजार में हमें 2 ही कॉलम मिलते हैं। वो 2 कॉलम कौन से हैं? एक तो 1000 का है, 1000, और दूसरा कॉलम हमें मिलता है 10,000 का, 10,000। ठीक, लाख में भी हमें 2 कॉलम मिलते हैं, पहला है लाख का
और दूसरा 10 लाख का, 10 लाख। ठीक, ऐसे ही प्यारे बच्चों करोड़ में भी हमें दो ही कॉलम मिलेंगे, एक करोड़ का और दूसरा 10 करोड़ का, 10 करोड़। ठीक, अब इस तरीके से अब इकाई को हम नॉर्मली 1 लिखते हैं, दहाई को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं और सैकड़ा को 100 से। ऐसे ही 1000 को इस तरीके से, 10,000 को इस तरीके से और लाख को इस तरीके से। ये आ गया हमारा लाख। और 10 लाख के लिए 10 लाख ये, और ठीक करोड़ के लिए ऐसे ही यहां 0 हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुझे छोटा करके लिखना पड़ेगा, बड़ा आएगा नहीं। 0 0 0 फिर 0 0 0 0 0 और ये करोड़। ठीक, और 10 करोड़ के लिए यहाँ पर हमारा 10 और फिर 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर एक कोमा ये 10 करोड़। अब देखिए इनका यूज कैसे करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक, अब इसके बाद एक मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ संख्या का, इन्हें हम मान बोल देते हैं, इस कॉलम को मान बोल देते हैं। अब मैं मान लिया मैंने कोई संख्या ली बच्चों, संख्या मैंने इस तरह से ले ली 5 5 3 6 2 1 5 4 2 3, इस तरीके से कोई संख्या ले ली। अब इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार, उसकी बात करते हैं। ये हमारी बनकर टेबल तैयार हो गई। कैसे स्टडी करेंगे? देखो बच्चों ये लग तो थोड़ा सा लेंदी रहा है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो फिर आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बच्चों ये संख्या लिखी है, देखो हर आवर्त बदलने पर हम एक कॉमा का इस्तेमाल करेंगे पहली बात। तो देखो ये आवर्त इकाइयों का था, इकाइयां का था, तो यहाँ पर इस जगह पर हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा यहाँ पर 1000 का आया, यहाँ से फिर बदल रहा है, फिर से हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फिर लाख आया, लाख से फिर बदल रहा है, फिर कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फिर करोड़, करोड़ से आगे जाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल तो भी कोई आवर्त है नहीं आगे। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इस पूरी संख्या को लेकर यहां से यहां तक कैसे लिखूंगा बच्चों? देखो 53 फिर कोमा फिर 62 यानी 62 फिर कोमा 15 फिर कोमा 423। ये तो हमारा तैयार हो गई संख्या। अब इसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे उसकी भी बात करते हैं। प्यारे बच्चों देखो हम इसे पूरे नंबर को पढ़ते हैं, एक आवर्त को पूरे को पढ़ेंगे। तो ये क्या लिखा है? 53। तो 53 कौन से आवर्त में है? करोड़ में है। तो 53 करोड़, या 53 करोड़ भी मिलता है कहीं कहीं, 53 करोड़। ठीक, इधर से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अब यहां देखो 62 कौन से आवर्त में हमें मिलता है? लाख में। तो 62 लाख, 62 लाख, ये इसकी बात हो गई। और उसके बाद 15 जो मिलता है हमें कहां मिल रहा है? 1000 के कॉलम में। तो 15,000। ठीक, उसके बाद बचा 423। अब बच्चों देखो हम हर नंबर के बाद उसका आवर्त लिख रहे हैं। 62 के बाद उसका आवर्त लिखा, 53 के बाद उसका आवर्त लिखा, लेकिन हम जब लास्ट इकाइयों वाले की बात करते हैं तो उसमें हम नंबर के बाद हम उसका आवर्त नहीं लिखेंगे। बस एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 423 23 या 23। ठीक है, अब देखो 423। अब यहां हम इकाइयां नहीं लिखेंगे, जैसे यहां पर हमने 1000 लिखा, अब नहीं लिखेंगे, कोमा नहीं लगाएंगे यहां हिंदी में। तो देखो ये नंबर हमारा बनकर तैयार हुआ 53 करोड़ 62 लाख 15,423। तो देखो ये हमारा इकाई वाला आवर्त था, इकाई। ये हमारा हजारों वाला कॉलम था, 1000। ये लाख वाला आवर्त था, सॉरी कॉलम बोल दिया मैंने पीछे, आवर्त। और ये करोड़ वाला था। ठीक, इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मान लो बच्चों मैंने इस तरीके से एक संख्या और लिख दी, माना 5 3 9 5 6 8 2 7 5 3 3 2 2 2 4 6। सपोज करो ये नंबर लिख दिया, ये 6 इधर लिख लीजिए, थोड़ा सा ये लिख लिया, ठीक है, ये नंबर लिख दिया। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? देखो शुरू का जो बच्चों आवर्त है उसमें तो 3 के बाद कोमा लगना है, तो 3 के बाद कोमा लगा दिया हमने।
उसके बाद हम दो के बाद हम कोमा लगाते चले जाएंगे, ये लगा। ठीक, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो ये पहला हमारा इकाई का है, उसके बाद ये हमारा हजार का है, इसके बाद हमारा ये लाख का है और ये करोड़ का है। तो 39 आया करोड़ के अंदर, तो 39 करोड़, 39 करोड़। ठीक, उसके बाद आया 56 लाख। अब देखो 56 लाख वाले आवर्त में आ रहा है, 56 लाख वाले में ये इकाई का है, ये हजार का है और ये लाख का है, और 83,000 और उसके बाद बचा 753 बस। अब इकाइया का हम यूज नहीं करेंगे। तो बड़ा आसान है बच्चों भारतीय सिस्टम को या भारतीय गणना प्रणाली को स्टडी करना। इस तरीके से हम भिन्न भिन्न संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल ये ले लेता हूं, 3057, उसके बाद यहां ले लिया 0, 8 और 6, 2, ऐसे ले लिया, थोड़ा टिपिकल कर दिया। अब देखो 0 शामिल कर दी। अब कैसे करेंगे, देखो इकाइया वाला है, हजार वाला है, फिर उसके बाद हजार वाले के बाद लाख वाला और फिर करोड़ वाला। तो देखिए करोड़ में बच्चों क्या आया 30, तो 30 करोड़, 57 लाख, 57 लाख। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। अब देखो ये बच्चों पूरा नंबर है 0, 8 को हम अलग से क्या पढ़ेंगे, 8 ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 8। ठीक, जब हम 8 पढ़ेंगे तो 8 ही आ कहां रहा है, हजार में आ रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे 8000, 8000। ठीक, और उसके बाद 622, 622। ये तो बात हो गई बच्चों इस संख्या को शब्दों में लिखने की। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ अगर कहीं शब्दों में लिखा है और उसे हमें अंकों में लिखना है, उसकी बात कैसे करेंगे। देखिए शुरू करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम अगर कहीं शब्दों में दिया है तो उसे अंकों में कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक, मिटाना था, कोई बात नहीं, मिटा। तो मैं यहाँ एक बार इसे बना देता हूँ। पहला हमारा कॉलम था बच्चों इकाइया का, उसके बाद हजार का, उसके बाद लाख का और उसके बाद करोड़ का, ये था। ठीक, अब देखते हैं। देखो मैंने एक नंबर लिखा 50,000, मतलब एक शब्दों में एक संख्या लिख रहा हूं 50, या चलो पूरी लिखता हूं 50 करोड़, 50 करोड़। उसके बाद 56 लाख, 56 लाख। और फिर यहां हम लिखते हैं 56 लाख के बाद 20,000, 20,000। और एक आगे ले लेते हैं 350। अब इसे बात करते हैं बच्चों अंकों में लिखने की। तो देखो बच्चों 50 करोड़ है, करोड़ वाले कॉलम में 50 लिखेंगे। देखो 50 का आवर्त क्या है, करोड़ है। 56 का आवर्त क्या है, लाख है। 20 का आवर्त क्या है, हजार है। और बाद में इकाइया में जो नंबर होते हैं जो तीन अंक होते हैं वो है 350। अब देखते हैं कैसे करते हैं। 50 करोड़, तो देखो करोड़ के लिए हमने ये 50 ये आ गया, फिर जैसे आवर्त बदलेंगे उसके बाद हम कोमा लगाएंगे तो 56 लाख, 56 लाख। अब 20,000, तो लाख का हमने लिख दिया, उसके बाद नंबर आएगा हजार का, तो 20,000। अब बात आती है बच्चों 350 की। अब फिर से कोमा आवर्त बदला, फिर 350। बड़ा आसान है बच्चों, 50 करोड़, 56 लाख, 20,000, 350। इस तरीके से हम शब्दों से अंकों में बदल सकते हैं। ऐसे एक और कर देता हूं, देखिए
एक और लिखता हूं मैं, सपोज करो मैंने लिख दिया बच्चों 5 करोड़, ऐसे लिखता हूं 5 करोड़, 5 करोड़। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा बच्चों 6 लाख, 6 लाख और 20,000, 20,000, 40 या 40 लिख दिया। चलो ठीक, 40 की जगह बच्चों ऐसा कर लीजिए, मैंने मात्र 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 थोड़ा सा और अच्छा लेवल का बन जाएगा। अब देखो बच्चों 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। अब करोड़ के अंदर 2 कॉलम थे, अभी बताया था पीछे, करोड़ के अंदर 2 कॉलम थे ना प्यारे बच्चों, ऐसे। अब ये करोड़ का, ये 10 करोड़ का। अब 5 करोड़ है, 5 को हम देखो अब दोनों कॉलम भरने हैं, सपोज करो दोनों भरने हैं। अब दोनों में अगर भरने हैं तो एक में 0 रखो और 5, तो इसे तो 5, जब भी तो हम 5 पढ़ेंगे, अब 0 वाले को हम दिखाएंगे नहीं, तो केवल यहाँ 5 लिखे। ठीक, फिर अब करोड़ के बाद आवर्त बदला, तो अब 6 लाख की बारी है। अब ऐसे ही लाख के अंदर भी बच्चों 2 कॉलम थे इस तरीके से, एक लाख का और एक 10 लाख का, 10 लाख। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे, देखो अब 6 लाख, अब 6 तो बच्चों केवल इससे लिखा जाता है, अब कॉलम भरने हैं हमें 2, तो 0 हम अपने आप से आगे लगा लेंगे। ठीक है, तो 0 6। ठीक, उसके बाद आई बात 1000 की, तो ऐसे अब 20,000 को तो 20 तो 2 ही कॉलम में आएगा, एक में 2 एक में 0, तो हमने यहाँ 20 लिख दिया। फिर उसके बाद बात आ गई बच्चों 20,000 के बाद 5 की। अब देखो ये यहाँ के बाद इकाइयां वाला सिस्टम है, सारा इकाइयां वाला। अब इकाइयां के अंदर बच्चों 3 कॉलम होते थे, 1 2 3, 3 होते थे ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला। ठीक, अब 3 कॉलम को भरना है हमें, तो और हमारे पास है क्या, केवल 5, तो 5 को 3 कॉलम के हिसाब से लिखेंगे, 2 में 0 भर दो शुरू वालों में। ठीक, तो बस कोमा 0 0 5, इस तरीके से हम इस तरीके के नंबर भी लिख सकते हैं, 5 करोड़ 6 लाख 20,000 5। ये था बच्चों हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने सीख लिया भारतीय गणना प्रणाली से अंकों को शब्दों में कैसे लिखते हैं और शब्दों से अंकों में कैसे लिखते हैं। अब बच्चों हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की, यानी अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली की। इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर, तब तक मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। जैसे बच्चों हमने अभी भारतीय गणना प्रणाली में टेबल बनाई थी, ऐसी एक टेबल हम यहां भी बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहला जो आवर्त था वहां इकाइयां था, तो यहां भी इकाइयां ही होगा, इकाइयां। ठीक, अच्छा इकाइयां, इसे यहाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा आवर्त जो हमारा होगा यहाँ, वहां पर 1000 का था, यहाँ भी 1000 का ही होगा। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा मिलियन का, मिलियन का। ठीक, अच्छा अब इकाइयां में भी वहां देखो 3 कॉलम थे ना बच्चों, 3 कॉलम थे, तो यहां पर भी 3 ही कॉलम होने वाले हैं, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अच्छा, वहां पर बच्चों 1000 वाले में 2 कॉलम थे, यहां पर 1000 वाले में भी 3 होंगे और मिलियन वाले में भी 3 ही कॉलम होंगे। तो देखो पहला कॉलम क्या होगा 1000 वाले में, 1000 का 1000, दूसरा हो जाएगा 10,000 और तीसरा हो जाएगा 100,000। 1000, 10,000 और 100,000। फिर ऐसे ही मिलियन में भी, ये हमारा आवर्त का कॉलम है ऊपर, ये इस तरीके से आवर्त। मिलियन में क्या होगा
इसी तरीके से मिलियन, मिलियन, दूसरा होगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, और इसी तरीके से 100 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक, ये मैं नीचे लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। तो ये हमारे मान बनकर तैयार हो गए। अच्छा, अगर बच्चों अगर मैं मान देना चाहूं इसे, ये मान का कॉलम है ना, इस तरीके से अगर मैं मान देना चाहूं तो किस तरीके से दूंगा? देखो बच्चों, इकाई है तो 1 ही, जाहिर सी बात है। दहाई है 10, सैकड़ा है 100, हजार है ये आ गया 3 जीरो, 10,000 है तो ये 4 जीरो, और 100,000 है तो 100 और फिर उसका आगे 3 जीरो। ठीक, फिर मिलियन है तो ये अब फिर से 5 जीरो था, 6 जीरो हो जाएंगे, 3 के बाद कोमा लगता है। ठीक, फिर उसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन में ये इस तरीके से 1 2 3 और 3 3, ये 3 जीरो। फिर 100 मिलियन, 100 के आगे फिर से 3 और 3 6। ठीक है, ये हमारे मान तैयार हो गए। अब देखो बच्चों, भारतीय गणना प्रणाली में हमने जो कोमा लगाया था, वो कोमा लगाया था हमने इकाइयां में तो 3 के बाद लगाया था, ठीक है, इकाइयां में, और उसके बाद 2 2 के बाद लगा रहे थे। यहां हम 3 3 के बाद ही, जैसे ही, बल्कि बस आप ऐसे याद रखो, जैसे ही आवर्त बदलेगा तभी कोमा लगाना है। तो आवर्त बदला मिलियन का तो हम यहाँ पर कोमे का यूज करेंगे, हजार पर आएंगे तो उसके बाद यूज करेंगे, और फिर इकाइयां नंबर खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मान लो मैं एक संख्या लिख देता हूँ यहाँ पर, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लिया मैंने एक नंबर लिख दिया 2 3 4 1 2 2 और 5 3 2, ऐसे लिख दिया। अब इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों? देखो, मिलियन का पूरा आवर्त है, ठीक है, पूरे आवर्त में पूरा नंबर क्या लिखा है? 234। तो अभी हम इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों? 200 लिखने का तरीका बता रहा हूं। ये पहले तो मैं लिख लेता हूं इस नंबर को, 2 3 4 कोमा लगाएंगे, 1 2 2 कोमा लगाएंगे, 5 3 2। ये इंटरनेशनल सिस्टम में हमने कोमे, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कोमे का इस्तेमाल कर लिया। अब देखो इसे पढ़ेंगे कैसे? 234 234 234। अब देखो 234 कौन से आवर्त में था? मिलियन में था, 234 मिलियन, मिलियन। ठीक, ये आ गया। फिर 122, 122 कौन सा आवर्त में है? हजार में, तो 122 122 हजार, ये आ गया 122,000। अब ये आगे का जो नंबर बचा, इसे पूरे को पढ़ो, 532 कौन से आवर्त में है? इकाइयां में, तो 532 32। बस अब इसके बाद इकाइयां नहीं लिखेंगे, जैसे यहां पर हमने 122 के बाद आवर्त का नाम लिखा, ऐसे ही 234 के बाद आवर्त का नाम लिखा मिलियन, लेकिन इकाइयां वाला में लास्ट में हम नहीं लिखेंगे। तो ये था हमारा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। एक संख्या और ले लेता हूं, ये पहला था, दूसरा एक और ले लेते हैं। मान लिया ऐसे नंबर है, और ऐसे, ठीक है। अब इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों? 215 कहां पर आ रहा है? मिलियन वाले आवर्त में आ रहा है, तो 215 बच्चों, राइटिंग पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 215 मिलियन, ठीक है, वर्ड्स पर भी ध्यान देना, उससे समझ आ जाएगा। मिलियन, ये आ गया। उसके बाद 105। अब 105 कौन से में है? हजार में। देखो शुरू, ये वाले 3 मिलियन के, ये वाले 3 हजार के, और ये वाले 3 इकाइयों के, तो 105 हजार, 105 हजार, ये बात क्लियर। उसके बाद बारी आती है बच्चों 622 की, तो इसे एज इट इज लिख देंगे 622, 622। ये हमारा शब्दों में तैयार हो गया। तो कितना आसान है। तो ये तो बच्चों शब्दों की बात होगी। अच्छा, एक थोड़ा सा टिपिकल सा ले लेते हैं, मैं इसे रफ करके तब लिखता हूँ, ठीक। आप इसे वीडियो को पॉज कर इसे नोट करते रहना, बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चों। आप जीरो लेवल से लेकर के चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आप इसे नोट करते रहिएगा, ठीक। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज करो मैंने इस तरीके से ले लिया 5 3 0 2,
007। अब देखो बच्चों, अब ये पहले 3 तो हमारे इकाइयां के, दूसरे 3 हजार के, और इसके बाद जो आते हैं वो मिलियन के। लेकिन मिलियन में तो प्यारे बच्चों यहाँ केवल 5 ही लिखा है, 3 कॉलम होते तो हमें कहीं का डर, 5 लिखा है तो हम 5 ही के अकॉर्डिंग बता देंगे, 5 मिलियन। लो हो गया काम, मिलियन, 5 मिलियन। उसके बाद 302 हजार के आवर्त में आता है तो 302 हजार, 2 हजार, ठीक। उसके बाद 7। अब देखो 3 होते हैं, बाकी 0 है तो इसे केवल 7 ही पढ़ा जाएगा तो हम 7 लिख देंगे, 7। ये नंबर हमारा शब्दों में तैयार हो चुका है, ठीक। बहुत आसान है। तो ये तो हमने बच्चों अभी तक अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली सीखी, अंकों से शब्दों में लिखना, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि शब्दों में अगर हमारे पास आ जाए तो उसे अंकों में कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए, मान लिया बच्चों ऐसे आ जाए 504 मिलियन, 504 मिलियन, 102 हजार और 622, इस तरीके से आ जाए बच्चों। तो अब इसे शब्दों से अंकों में कैसे बदलेंगे तो वो भी देख लीजिए। देखो बड़ा आसान है बच्चों। अब देखो 504 मिलियन दिया है और 622 तक हम गए, तो 504 को कैसे लिखेंगे, 504 ऐसे। अब मिलियन पर कोमा बदल दिया हमने, कोमा लगा दिया। फिर 102 हजार, 102 को ऐसे लिखेंगे, ये हजार वाला आ गया। फिर उसके बाद बचा 622, तो ये आ गया 622। बड़ा आसान है, 504 मिलियन वाला है, 102 हजार वाला आवर्त में है और 622 इकाइयां वाले आवर्त में है। बहुत आसान है। एक आगे नेक्स्ट चलते हैं, एक और लिख देता हूं, 322 ऐसे लिख लीजिए, 322 मिलियन। और फिर लिख देते हैं 408 ऐसे, ठीक। और फिर 408 के बाद हम ये भी कौन सा आवर्त में, ये भी लिखते हैं ना, हजार। और फिर 377, ठीक है। अभी लिख दिया। अब देखो 322 मिलियन वाले में है तो 322 मिलियन। अब हम आगे जाएंगे तो कोमा लगाएंगे। फिर 408, फिर कोमा। फिर उसके बाद देखो हजार पर हमने कोमा लगा दिया। फिर उसके बाद 377 हो गया नंबर तैयार हमारा। तो बड़ा आसान है बच्चों। एक बार अगर आप कंसेप्ट को सही से समझ लेते हो प्यारे बच्चों, तो बड़ा आसान हो जाता है आपको आगे तक भी कंसेप्ट को याद रखना। और रटने रटाने से कुछ फायदा नहीं है। आप 0 लेवल से समझो, अच्छे से समझो, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों देखो, ये तो आज हमने कुछ कंसेप्ट तैयार किए हैं। धीरे धीरे हम देखो इस चैप्टर की हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और बाद में हम एमसीक्यूज पर भी आएंगे। और एमसीक्यूज जो एग्जाम लेवल के आपके एमसीक्यूज होते हैं उनको भी तैयार करेंगे, कैसे आप उनको लगाएंगे, कम से कम टाइम में आप कैसे लगा सकते हैं, वो सब भी हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट, ये हमारी ये वीडियो समझ आई है और सही से अच्छे समझ में आई है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए ताकि उनको भी इससे फायदा मिल सके। और धीरे धीरे हम इसमें कंटेंट बढ़ाते जाएंगे और बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।